हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में आज जो है हम एक नए लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगी वर्ड हिस्ट्री पे। फ्रेंड, जितने भी आप सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो आप प्रिपेयर करते हैं, इसमें जो है जो आपकी वर्ड हिस्ट्री है इसके जो टॉपिक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस है उनका। जैसे देखिए, मेरा ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का जो मकसद है उसमें जो है मैं आपको कोई फैक्चुअल स्टडी नहीं कराऊंगा, मैं आपको कोई फैक्ट नहीं बताऊंगा। एक्चुअल में इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्ड हिस्ट्री के टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे जिससे वो आपको हेल्पफुल हो कॉन्सेप्ट को समझने में। अब जो ज़्यादातर एग्ज़ाम है, जैसे कि जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं या कोई वनडे एग्ज़ाम है, तो उनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितना रखते हैं। जितना बेहतर आप क्वेश्चन को समझेंगे उतना बेहतर ही होगा कि आप आंसर कर पाएंगे। अब जो आंसर है वो दो तरीके का है। जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न है, कुछ एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक कवर होते हैं, और कुछ एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव भी है जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करना है, लिखना है। ख़ास करके अगर सिविल सर्विसेज को हम देखें जहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मेंस आंसर राइटिंग में जो आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं आती हैं। आज जितने भी स्टेट पीसीएस है और चाहे जो यूपीएससी है, तो उसमें जो क्वेश्चनिंग का पैटर्न है वो आपसे एक व्यू को समझना चाहते हैं, किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं। तो क्वेश्चन इस बिहाफ पे होता है, न कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या जो बुकिश पैटर्न है, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसमें नहीं होगा। वर्ड हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, बट मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड हिस्ट्री का टॉपिक है ये बहुत ही बैकबोन की तरह है। ज़्यादातर ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए एक बैकबोन का काम करता है, एक फ्रेमवर्क का काम करता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, अगर आपने वर्ड हिस्ट्री को नहीं क्लियर किया है और आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी। आपको उन्हीं चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप जो है वर्ड हिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल पोर्शन को समझिए। जैसे ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना, तो इसमें ऐसा नहीं है, जो पहले भी आप ट्रेडिशनल वे में बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, जो है आपको बहुत सारा अवेलेबल मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन मेरे बताने का जो नज़रिया होगा वो जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेके चल रहा हूँ वो इस पे बेस होगा कि आप समझें कि कैसे चीज़ें आई। जैसे जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, जैसे जो आपका टॉपिक है, जो आपसे डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तब आप बेहतर समझ पाओगे, अदरवाइज ये लेक्चर ऐसे जाते रहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए हम इंडियन हिस्ट्री को लें, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसके बारे में ज़्यादा फैसिनेटेड रहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में भी ज़्यादातर उन्हें क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किए जाते हैं, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अब जब आप पढ़ने जाते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादातर कहाँ से आता है, तो जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थे वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था वो पूछा जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में क्या था, जो हमारा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो पूछा जाता है। उसमें जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कॉन्सेप्ट कहाँ है इसमें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट की कहाँ से बात आती है।
तो देखिए इसमें कई सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट की पार्ट हैं। जैसे जब हम इंडियन हिस्ट्री को लेते हैं तो इंडियन हिस्ट्री एक बड़ा टाइम पीरियड है। जैसे ये 3 पार्ट में है, जैसे कि एंशिएंट है ना, एंशिएंट है, मेडाइवल है, ठीक है, और मॉडर्न है। तो इसमें ये जो टर्म है मॉडर्न, इसका क्या मीनिंग है, कब आप हिस्ट्री को मॉडर्न बोलने लगते हैं, कब आप इंडिया को मॉडर्न बोलने लगते हैं, कब मेडिवल बोलते हैं, कब एंशिएंट बोलते हैं। एक तो इसकी अंडरस्टैंडिंग है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये जो कॉन्सेप्ट मॉडर्न का है ना, क्यों मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अभी जो है, जैसे आप इंडिया को, जैसे आज की डेट में जब हम बोलते हैं कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया, तो एज ए एस्पिरेंट जो आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी आदमी, एक लेमैन की टाइप नहीं होगा कि इंडिया एज ए कंट्री का मीनिंग क्या होता है, कि इंडिया आपका मॉडर्न टाइम में एक नेशन स्टेट है। ये एक नेशन स्टेट है। जैसे जो आपसे जगह जगह जो आपके जो भी आप मटेरियल पढ़ते हैं तो उसमें ये नेशन स्टेट मेंशन होगा, ठीक है। और ये नेशन स्टेट मॉडर्न सेंस में यूज किया जाता है। तो ये जो बातें हैं कि मॉडर्न सेंस क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, और मॉडर्न टाइम की इंडियन हिस्ट्री को इतना क्यों फोकस किया जाता है। अब जैसे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है, जो वनडे एग्ज़ाम भी हैं, तो वहाँ जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादा डेप्थ में पूछते हैं। जब वो मेडिवल में आते हैं तो मेडिवल में ज़्यादातर आर्ट और कल्चर को पूछते हैं, ठीक है। और कुछ जो सोशल मूवमेंट हुए थे उनको पूछते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट है ना, जो कल्चरल ट्रेडिशन चेंज हुआ है वो। और एंशिएंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो हमसे पूछा जाता है तो हमारी सिविलाइजेशन और हमारे कल्चर के बारे में, ठीक है। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें रही ना, इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें से कहाँ हम निकाल के ले आते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कब करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट जानना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे जब हम कहते हैं ना कि हम कोई जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री का मतलब ये है कि हिस्ट्री क्या चीज़ है। जैसे आज जो आप बैठे हैं, आज का जो टाइम है प्रेजेंट टाइम, इस प्रेजेंट टाइम की फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये प्रेजेंट बना कैसे। आज जो आप प्रेजेंट देखते हैं, जैसे आज आप बोलेंगे इंडिया क्या है, तो इंडिया एक नेशन स्टेट है, तो हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। हिस्ट्री का मतलब है कि हम अगर जब इस बात को जानने में इंटरेस्टेड होंगे ना कि हमारा प्रेजेंट कैसे बना है, जो आज हमें दिखता है, इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं कंटेम्प्रोरी, है ना, समकालीन। जैसे आप हिंदी में कई सारी बुक देखते हैं ना, समकालीन भारत, ठीक है, इस टाइप से बुक का टाइटल होता है ना। तो आपको इसकी मीनिंग पहले समझ में आना चाहिए ना, कंटेम्प्रोरी क्या होता है और क्यों उसने समकालीन भारत ही लिखा, किसी ने लिखा आधुनिक भारत, ठीक है, मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न का क्या मीनिंग है, इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे तो बाकी चीज़ों में आपको कुछ पढ़ाने की ज़रूरत थोड़े है। बाकी चीज़ें अगर उसमें लिखा हुआ है कि जो पानीपत का वार हुआ वो इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ, तो इसमें पढ़ाना क्या है, ये तो आप भी पढ़ेंगे और जान जाएंगे, है ना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस वार में डिफीट किया, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड था, ठीक है। तो इस वार में इसने इसको एनेक्स किया, इसके बाद ये डायनेस्टी आई, तो इसमें पढ़ाने का कोई चीज़ है थोड़े, ये तो आप खुद समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इन टर्म को समझना, ह्यूमैनिटी का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें इन टर्म की अंडरस्टैंडिंग जिसकी जितनी अच्छी होगी वो उतना बेहतर समझ पाएगा। इवन ह्यूमैनिटी नहीं, ये तो साइंस में भी होता है, लेकिन अभी मैं ह्यूमैनिटी के लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं यहाँ उसके रेफरेंस में बता रहा हूँ। फिलहाल मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। तो जैसे मैंने बोला ना, जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट को जब आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जितनी स्ट्रक्चर हैं,
प्रेजेंट टाइम की स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मेरे सेंस क्या है। जब मैं बोलता हूँ प्रेजेंट टाइम का स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली आप देखेंगे ना 3-4 स्ट्रक्चर होता है कभी भी आप पूरे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में। एक होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और कल्चरल स्ट्रक्चर। पूरा ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट जो आपसे पूछा जाता है वो इन्हीं पे बेस होता है कि प्रेजेंट जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी, उसकी हिस्ट्री कैसे है, वो कैसे बना, जो प्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी है वो कैसे बना, जो मॉडर्न कल्चर है वो कैसे आया, मॉडर्न इकोनॉमी कैसे आई। तो इन्हीं के जो आंसर है ना वो हम ह्यूमैनिटी से फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए जो सबसे मदर सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, जो हमें इसका जवाब देता है कि प्रेजेंट में ये चीज़ें कैसे आए। जैसे आपके पास घर में एक नेल कटर होगी, ठीक है, तो नेल कटर क्या है, नेल कटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप नाखून को काटते हैं, ठीक है, ये आपको यूज में आता है। वो किसका बना है, आयरन का, स्टील का। तो अगर आप क्वेश्चन करें कि ये कब हमने बनाना सीखा, कब हमने, जैसे आप देखते हैं ना आयरन एज, वो क्यों आपको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कब हमने आयरन के टूल्स बनाना शुरू किया। क्या आयरन के टूल्स हमेशा ही इतने सोफिस्टिकेटेड थे जितना अच्छा आज आपका नेल कटर डिजाइन है। तो आप देखिए जो अर्ली टाइम में, एंशियंट टाइम में जब पहली बार हमें आयरन टूल मिले थे, तो क्या वो आज के नेल कटर जितना ही सोफिस्टिकेटेड थे, तो हमें पता लगेगा नहीं, वो शुरुआती फार्म था, लेकिन उससे पहले ब्रॉन्ज एज के जितने इंस्ट्रूमेंट थे उनसे वो बेहतर हैं। तो ये जो प्रेजेंट है ना कि नेल कटर आज हमने पाया, ये जो नेल कटर है वो अपने आप में बहुत सारी कहानी कहता है। जैसे मॉडर्न जो आप एक नेल कटर या कोई भी आपके घर में जो लोहे का, जो आयरन का इंस्ट्रूमेंट है, वो एक कहानी ये कहता है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। तो फिर हम वहीं आ गए कि मॉडर्न क्या है और टेक्नोलॉजी की भी हिस्ट्री होती है क्या। तो हिस्ट्री इसलिए ना बहुत ब्रॉड सेंस के साथ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर इसे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो जनरली आप हिस्ट्री को समझते हैं कि हमें बहुत सारा फैक्ट और बहुत सारी इवेंट को याद करनी है, लेकिन हिस्ट्री में एक्चुअल में इस प्रेजेंट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को आपको समझनी है, याद नहीं करनी। याद तो आप कोई भी सब्जेक्ट करते हैं, जैसे आपने लैंग्वेज पढ़े होंगे, ठीक है, आपने हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी या कोई भी आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ी, ठीक है, तो लैंग्वेज को पढ़ने में आपको वर्ड को याद करना पड़ा, वर्ड का कैसे फॉर्मेशन करते हैं शब्दों को वो आपने सीखा, उसकी ग्रामर को सीखा, तभी तो आप आज हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं। उसमें उसके व्याकरण को, ग्रामर को सीखा, तब आज बेहतर आप समझ पाते। ऐसे ही अगर आपने मैथ पढ़े हैं बेसिक, तो उसमें भी उसके नंबर को सीखा, उसके टेबल्स को सीखा, बेसिक अरिथमेटिक्स जो प्रोसेस है वो सीखा, कैसे चीज़ों को ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ भी याद करना पड़ा। तो हर सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें याद करनी होती है, कुछ चीज़ें समझनी होती है, लेकिन सही अप्रोच ये होता है कि किसको याद करें और किसको समझे। ऐसा ना हो कि जिसको समझना है उसे याद कर रहे हैं और जिसे याद करना है उसे आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग हो जाता है और आप उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं पाती हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इसे अभी होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ हम थोड़ा इस एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में वर्ड हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने वर्ड हिस्ट्री से क्यों स्टार्टिंग की, ऐसा भी तो हो सकता था इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करते, लेकिन उसका मीनिंग है वो मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन में समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, तो जैसे आप समझ गए कि जैसे मॉडर्न टाइम कंटेम्प्रेरी टाइम को नहीं कहते, ये सिनोनिम्स नहीं होता, इसके बीच भी डिफरेंस है। जैसे ये वाला जो पीरियडाइजेशन है, ये जो पीरियड्स हमने बनाए एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो मॉडर्न का मतलब लेटेस्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मॉडर्न का मतलब हमेशा लेटेस्ट ही होता है, उसमें थोड़ा फ़र्क है, वो माइन्यूट सा फ़र्क है, उस फ़र्क को भी हम समझेंगे। इसीलिए दो वर्ड है, कंटेम्प्रेरी समकालीन और मॉडर्न आधुनिक। इसीलिए आधुनिक भारत भी होता है और समकालीन भारत भी होता है।
तो समकालीन भारत आधुनिक भारत से कैसे अलग है, या ये दोनों वर्ड ही आपस में कैसे अलग है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअल में जो मेरी लेक्चर सीरीज है इसमें यही अंडरस्टैंडिंग आपको आए, इसके लिए मैं बेसिकली इन वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि आप कितना बेहतर इसे समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए इंडिया है, उसकी हिस्ट्री है, उसमें मॉडर्न में आ गए तो आपको एक कॉन्सेप्ट जानना ही है, मॉडर्न क्या है, इंडियन क्या है, हिस्ट्री क्या है। फिर देखो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो ये जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ोगे तो एक चीज़ होगा कि फ्रीडम किससे चाहिए थी, तो हमें पता लगेगा कि हम जो है कॉलोनियल पावर में कॉलोनियल जो है स्टेट थे। तो हाँ, कॉलोनियल स्टेट क्या होता है, जैसे इंडिया जो है फ्रीडम से पहले एक कॉलोनियल स्टेट था, इस पे ब्रिटिश का जो ब्रिटिश था उनका रूल था। तो ये चीज़ अगर आप जानना चाहो कि कॉलोनियल स्टेट क्या था, कॉलोनियलिज्म का उपनिवेशवाद क्या था, उसकी क्या मीनिंग थी, वो कैसे दुनिया में आया, तो इसका आंसर कैसे आप खोजोगे। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अगर आप समझना चाहते हो तो हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री पे, ठीक है। ऐसे ही ये जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, जो आपसे बहुत पूछा जाता है, ये एक कॉन्सेप्ट से निकल के आता है जिसे बोलते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म कैसे आया, तो हमें वापस जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। इन सब के अगर हमें आंसर जानने हैं तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी एक और भी बात यह है कि जैसे वर्ड क्या है, तो वर्ड को जैसे मैं इस तरीके से सिंबलाइज करूं तो ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ पे जो टोटल जियोग्राफी है, जो टोटल ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें यहाँ कोई ये इंडिया है, ठीक है, अगर ये इंडिया है तो जाहिर सी बात है ये वर्ड का एक पार्ट है। तो अगर हम वर्ड को समझेंगे तभी हम इंडिया को बेहतर समझ पाएंगे। इस वजह से हमने जो स्टार्टिंग की है उसमें वर्ड को पहले रेफरेंस ले रहे हैं, इसके बाद हम इंडिया पे आएंगे धीरे धीरे जब आप समझने लगेंगे। तो बेसिकली अब जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी जो आप टॉपिक पढ़ेंगे और इन टॉपिक का अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, यानी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझना चाहेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से पता चलेगा नेशनलिज्म कब आया। जैसे हमारा जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें जो है जो मेन फोर्स था, जो हमें आज़ादी दिलाई गई, जो हमें आज़ादी मिली, तो उसमें मेन फोर्स क्या था, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पहली बार कहाँ आया, क्या वो इंडिया में उसको इन्वेंट किया गया, यहाँ पे उसका एडवेंट हुआ है, तो नहीं, आप आंसर पाएंगे नहीं। ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट था, ये यूरोप में आया। जैसे आप जो है अपने मॉडर्न जो आपका नेशन स्टेट है उसका मैंने एक प्रियम्बल पे वीडियो बनाई है, तो आप प्रियम्बल को ही देख लीजिए। तो प्रियम्बल में जितने की वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड जो है वर्ड हिस्ट्री से आते हैं। उन वर्ड का क्या मीनिंग होता है और उसे हमने क्यों अडॉप्ट किया, ठीक है, वो कौन सी मजबूरी थी या वो कौन से हालात थे कि उन्हें हमें अडॉप्ट करना पड़ा, और हमें अपने कंट्री को गवर्न करने के लिए उन प्रिंसिपल पे हमने गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की, हमने नेशन बिल्डिंग किया, राष्ट्र निर्माण किया, ठीक है। राष्ट्र निर्माण ही, जब हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं ना, तो वो नेशन स्टेट है। जैसे आप एक फैक्ट पढ़ते हैं कि सरदार पटेल और नेहरू और जो स्टार्टिंग के जो लोग थे वो नेशन स्टेट बनाने में या राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत इम्पोर्टेंस थी, खास करके सरदार पटेल की, कि कैसे उन्होंने इंटीग्रेशन किया। तो ठीक, क्या ये पहली बार किया, तो आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास इससे पहले के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली।
वहाँ पहली बार राष्ट्र निर्माण हुआ, ठीक है, पहली बार मॉडर्न नेशन स्टेट बने। और यहाँ हमारे यहाँ जो है उस कॉन्सेप्ट से लोगों ने इंस्पायर होके नेशन स्टेट बनाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अब देखिए आप क्या करते हैं कि जैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये आप पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आप पढ़ते हैं, लेकिन आप उसके जो डिटेल इवेंट है ना, सिर्फ उसको पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। जैसे इवेंट को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इवेंट तो आप पढ़ लेंगे कि गैरीबाल्डी था, मेजीनी था, है ना, इमैनुअल विक्टर था, इनके क्या क्या रोल थे, इन्होंने कौन सी लड़ाइयाँ लगी, कौन से डिप्लोमेटिक वो डिसीजन लिए और किस तरीके से इटली के डिफरेंट स्टेट को यूनिफाइड किए। एक्चुअल में ये तो बहुत इजी चीज़ है कि ये लिखा होगा और आप उसे पढ़ डालेंगे, ठीक है। देखिए जब आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई सीरियस एस्पिरेंट हैं, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की क्यों न प्रिपरेशन कर रहे हों, प्रिपरेशन में ये भी बात होती है कि लोग वनडे का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, फिर इसके बाद बहुत से लोग सिविल को अटेम्प्ट करते हैं जब उन्हें एक कॉन्फिडेंस आना लगता है, ठीक है। तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि जैसे आपने उन इवेंट तो कोई भी पढ़ जाएगा, वो हर कोई पढ़ जाएगा, लेकिन उस इवेंट के लिए एक्चुअल में यहाँ दो बातें, इवेंट एंड प्रोसेस, ठीक है। हिस्ट्री में दो कॉन्सेप्ट है, इवेंट एंड प्रोसेस। उसका मतलब ये है कि एक इवेंट हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, तो वो है नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म भी एक ही रास्ते से नहीं आता है। जिस टाइप का नेशनलिज्म, जिस टाइप के प्रोसेस इटली में इन्वॉल्व हुए, ठीक उसी टाइप के जर्मनी में नहीं इन्वॉल्व हुए, और ठीक उसी टाइप के फ्रांस में नहीं इन्वॉल्व हुए, और ठीक उसी टाइप के इंग्लैंड में नहीं इन्वॉल्व हुए। जो आज आप यूके देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उसका यूनिफिकेशन अलग प्रोसेस से हुआ है, फ्रांस का अलग प्रोसेस से हुआ है, और इटली का और जर्मनी का अलग प्रोसेस से हुआ है, और जो दूसरे देश हैं उनके भी उनसे कुछ अलग प्रोसेस हैं, जैसे जो बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया है, ये अलग प्रोसेस से हुए हैं। तो ये है मज़ेदार चीज़ें कि इन इवेंट का प्रोसेस क्या है। मतलब ये समझिए ना, अगर हम साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं, जो साइंस के एस्पिरेंट होंगे, मैकेनिज्म जो आप बोलते हैं, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या था। तो जो आपका सिविल सर्विसेज में जो आपसे क्वेश्चन में आंसर राइटिंग, या जो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास एक थिंकिंग होगा, आपके पास एक ओपिनियन होगा, तो वो बेसिकली इवेंट में नहीं, प्रोसेस में है कि आप